हम ये हमारे फौजी है ना, बूढ़े बूढ़े पुराने घर में एक भी थाला नहीं बैठ सकते। इनको बांध दोगे ना रस्सी से, रस्सी तुड़ा के भी काम करेंगे। मतलब ये बैठ नहीं सकते, ये बिना कुछ किए 1 मिनट नहीं बैठ सकते। ये सत्य है। थैंक यू सर। ये दोनों हमारे कर्नल साहब हैं जो रेजिमेंट के, जैसे जिले का मालिक, जिले का राजा कलेक्टर साहब होता है, तो ये हमारी रेजिमेंट के दोनों राजा मेरे दोनों कंधों के ऊपर इनका हाथ है, दोनों कंधों के पास खड़े। ये बहुत बड़ी हस्ती है। एक रेजिमेंट के मालिक है, ये मान लो आप। जो रेजिमेंट पराक्रम करती है उसका पूरा दारोमदार कमांडेंटों के ऊपर ही होता है। ये हमारे दोनों कमांडिंग ऑफिसर हैं, दोनों कर्नल साहब हैं। इसके अलावा हमारे और अधिकारी भी हैं यहाँ फौज के। आज मुझे इतना गर्व महसूस हो रहा अपने भाइयों के बीच में। मैं आपको कहता हूँ कि जब हम छुट्टी आते थे, जब वापिस जाते थे, तो ट्रेन के अंदर वो फौजी थे, वो महाराष्ट्र का है, चाहे वो चंडीगढ़ का है, चाहे वो आपके तमिलनाडु का, चाहे केरला का है, चाहे वो हरियाणा का, चाहे राजस्थान का, चाहे यूपी बिहार कहीं का भी हो, वो फौजियों को जैसे हम फौजी डिब्बे में घुसते हैं तो ऐसे घुल मिल जाते हैं जैसे अपना भाई, घर का सगा भाई मिल गए हो। और ऐसे नहीं लगता कि हम किसी अजनबी के साथ बैठे हैं। और एक दूसरे की हेल्प करते हैं तुरंत, और कोई दिक्कत भी आती है तो उसी टाइम हम उसकी मदद भी करते हैं एकजुट होकर के। तो ये हमारा ऐसा संगठन है, ये फौजियों का ये गौरव सेनानी है सबके सब। लेकिन जब फौज का जो जज्बा होता है, एक फौजी ऐसी चीज़ है, मरते दम तक 100 साल का भी फौजी है तो वो फौजीपने से ही मरता है। उसकी चाल ढाल से आपको एक अनजान आदमी भी कह देगा कि वो फौजी है, भले वो 100 साल का ही क्यों नहीं हो। तो ये फौजियों का जो इनके जो अंदर है खून में, इनके जज्बे में, इनके दिमाग में वो जो फौजीपना है, उसी फौजीपने से अपने भारत की सेनाएं आज की तारीख हो चाहे पुरानी सेना हो, ये अड़ जाते थे तो ये हटना जानते नहीं थे। हमारे भारत की सेना जब बॉर्डर पे अड़ जाती है या सामना दुश्मन से होता है, हमारी सेना का सबसे बड़ी खासियत ये है कि इनको पीछे मुड़ना आता ही नहीं है। ये आगे की सिर्फ, चाहे वो आगे टैंक के गोले हैं, चाहे बारूद है, चाहे घोड़ा है, चाहे कुछ भी है, चाहे माइनफील्ड्स बिछे हुए आए रास्ते में, ये क्या पीछे मुड़ना नहीं जानती। जिसकी वजह से चाइना जैसा देश भी 100 बार सोचता आज की तारीख में भारत की सेना की तरफ देखने के लिए। आपने बॉर्डर पर देखा, अभी ये सारा का सारा झपड़ा हमारे चंद सिंह, हमारी रेजिमेंटों के चंद मुट्ठी भर जवानों ने, अधिकारियों ने चाइना की रेजिमेंट का क्या हाल किया था आप सबने देखा। अभी हम तो क्या ईमानदारी से बता देते हैं कि हमारे 5 के खत्म हुए, 10 खत्म हुए। वो लोग तो इतना मुंह छुपा लिया कि बता भी नहीं पाए कि हमारे कितने मर गए, जबकि वो तो पूरी तैयारी के साथ, साजिश के साथ आए थे, हथियारों के साथ। उन्होंने तो पूरी तैयारी, हमारे तो निहत्थे जवान थे, बंदूक चला नहीं सकते, गोली चला नहीं सकते। उन निहत्थे जवानों ने भी उनको वो हाल किया कि 100 बार सोचना पड़ता है। मैं ये जो काम कर रहा हूँ ये सारा फौजी जज्बे की, फौजियों की ताकत तो है और क्या। और ये जो वर्दी वाली साहब कह रहे थे, मैं आपको ईमानदारी से कहता हूँ, हम जब वर्दी पहन लेते हैं तो हमारे अंदर ऑटोमेटिक ताकत आती है। जब हमारी एक्सरसाइजेज चलती हैं तो वास्तव में मैं सच कह रहा हूँ, उस टाइम 112 इंजीनियर रेजिमेंट में था, JNK में था, राजौरी में था, तो मैं सच कह रहा हूँ हमारे रेजिमेंट क्षेत्र में हम पैदल नहीं चल सकते। वहाँ का कमांडिंग ऑफिसर का आदेश होता है कि आप एक कंपनी से दूसरी कंपनी में दौड़ते हुए जाओगे, तो वहाँ दौड़ते हुए ही जाना पड़ता है। पहाड़ियाँ JNK में आपको सबको मालूम पहाड़ी इलाका है, तो हम दौड़ते हुए ही जाते थे। एक कंपनी से दूसरी कंपनी में जाते तो दौड़ते। तब वो एक्सरसाइज चली थी, उस टाइम मैं देखा था मैंने सब कि हमारे रोंगटे खड़े रहते थे उस टाइम, क्यों एक्सरसाइज की तैयारियाँ होती हैं। और जब असली युद्ध होता होगा तब आप सोच सकते हो उन जवानों का जज्बा क्या होता होगा। मैं कहता हूँ ये बांग्लादेशी, ये कीड़े मकोड़े जो इन्होंने कुछ दिनों पहले अपनी आंखें दिखाई थी, हमारा देश उन बांग्लादेशियों के लिए जंगली बिल्ला है, जंगली बिल्ला। और वो हमारे लिए मात्र छोटे छोटे चूहे हैं, चूहे जो अभी जन्म लिया वो चूहे, उससे अधिक कुछ नहीं है। भारत ने अपनी शक्तिशाली को कमज़ोर के सामने बात करेगा तो भी उसकी थोड़ी बदनामी होती है, तो भारत ने उसको इग्नोर क्यों किया। एक शक्तिशाली देश से चूहे के सामने बात करे तो भी उसकी बदनामी होती है कि आप एक इतने शक्तिशाली होकर के चूहे के साथ बात करें, इसलिए हमारे देश ने उनको इग्नोर किया। मैं आपको कहता हूँ, मैं भूतपूर्व सैनिक हूँ, 59 साल की उम्र है, मीडिया के सामने कह रहा हूँ, जो मेरा जोश है, जो जज्बा है, जो जुनून है, जो मेरे अंदर की बात है कि 10,000 भारत के सैनिक मुझे दे दो, 6 महीने में बांग्लादेश हमारा हवाई सुरक्षा करो, खाली एयरफोर्स हमारी हवाई सुरक्षा करो कि ऊपर से हमारी सुरक्षा हो। 10,000 सैनिक दे दो, 6 महीने में बांग्लादेशियों की वो हालत नहीं कर दूं कि वो बॉर्डर पे आने से पहले भी उनके सैनिक 100 बार सोचे कि बॉर्डर पे जाएंगे नहीं। मैं ये आपको रियलिटी कह रहा हूँ, भारतीय सेना को मैं जानता हूँ अच्छी तरह से, 18 साल उस सेना में रहा हूँ। मैं कहता हूँ बांग्लादेश का सैनिक बॉर्डर पे आने से पहले 100 बार सोचेगा,
उनका बॉर्डर पे आना छुटा सकते हम। सीकर की जो बीमारी थी, बरसों सालों पुरानी बीमारी थी, उसको एक सैनिक ने, अकेले सैनिक ने, भूतपूर्व गौरव सेनानी ने पूरे सीकर को हिला दिया। अकेले गौरव सेनानी ने, बिना किसी के सहयोग के, बिना किसी विभाग के सहयोग के 2 जवानों को साथ लेकर के पूरे सीकर को हिला दिया अकेले जवान ने। तो अब देखो भारत की सेना क्या कर सकती है। भारत की सेना पूरे विश्व में तेल का मचा सकती है, लेकिन हमारे देश का सिद्धांत, हम पहले किसी पे वार नहीं करते, जियो और जीने दे के सिद्धांत पे जीते हैं, शांति से रहना पसंद करते हैं। हम आक्रामक नहीं है। कोई हमारे ऊपर आता है तो उसको जवाब देते हैं। यदि भारत ये छोटे मोटे पाकिस्तानी जैसे देश की तरह आक्रामक होता नहीं, तो आज पता नहीं भारत का कब्जा कहाँ का होता। ये चाइना जैसे पता नहीं कहाँ दिखाई भी नहीं देता इनका नाम। लेकिन हमारा सिद्धांत है शांति से जियो, जीने दो। ये भारत का ये सिद्धांत है। इसी की वजह से भारत की सेनाएं शांत हैं, वरना भारत की सेनाओं को वही जानता है जो भारत की सेना में नौकरी करता है। ये पाकिस्तानी क्या है, ये थोड़ी गिदड़ बबकी देते सिर्फ। इनका सामना हो जाए तो ये अपना चप्पल जूते भी उठा नहीं पाएंगे जिस दिन भारत के साथ इनका सामना हो गया। असल में ये भारत की सेना की वास्तविकता बता रहा हूँ मैं आपको। ये कोई बखान नहीं कर रहा हूँ, कोई बड़ाई नहीं कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ अपनी आंखों से देखा है कि एक अकेला सैनिक इतनी भयंकर, वही व्हीकल है, वही सिटी है, वही लोग है, वही जनता है। अब देखो खुला कर दिया सिर्फ मात्र 10 दिन में, जबकि यहाँ पूरी पुलिस फोर्स पड़ी थी, बड़े बड़े तोप खां पड़े थे, बड़े बड़े अधिकारी पड़े थे, बड़े बड़े 3 स्टार पड़े थे। लेकिन मैंने ये फौजी, इसकी वजह क्या थी सर? वो जोश जज्बा जुनून, टारगेट को क्लियर करना। फौज ने सिखाया कि तुम्हें वो टारगेट क्लियर करना तो करना है, एम कायम करके उसको उसमें सफलता प्राप्त करना। हम लोग जानते नहीं पीछे हटना हमारे, तो ये इसी का परिणाम है जो आप देख रहे हैं। सर जो सीकर शहर के अंदर जो नाबालिग बच्चे हैं वाहनों को चला रहे हैं, तो उन पर कार्रवाई कब तक होगी? देखो नाबालिग, अभी मेरा मुख्य उद्देश्य था ये ट्रैफिक व्यवस्था को दुरुस्त करना। अभी मुझे इसमें काफ़ी मैं सफल हो चुका हूँ। अब मेरे इतना मैं सिर्फ एक पीपला रोड पे अभी भी मैं जो मेरी दिल की इच्छा वो पूरी नहीं हुई है, उसको मैं बहुत जल्दी पूरा कर लूँगा। उसके बाद ये चालान तो कोई भी कर देगा। चालान करना आसान है, कोई पहाड़ ने चालान तो हमारा एक सिपाही कर देगा खड़ा। चालान कोई मुद्दा नहीं है, लेकिन मेन जो समस्या, पहले उसको मारो, पहले जड़ को काटो। हमने पहले जड़ पे प्रहार किया। ये तो छोटे मोटे पत्ते हैं, ये नाबालिग फाबालिग, ये जो सीट बेल्ट मुक्त, ये तो चुटकियों का काम है, ये कोई बड़ा पहाड़ का काम नहीं है। लेकिन मैं आपको बताऊं, ये गौरव सेनानियों के बीच में खड़ा हूँ। कोरोना काल भी था, नीम का थाना मेरी पोस्टिंग थी, ये खेतरी चौराहे के ऊपर हमारी ड्यूटी रहती थी। तो कई बार क्या हमारे गौरव सेनानी भी जल्दी में रहते तो हेलमेट नहीं लगाते हैं। चाहे मैं चूरू रहा, जब से पुलिस में आया हूँ, जहाँ तक मैं रहा मौके पर, मैंने किसी गौरव सेनानी का चालान नहीं किया और नहीं करने दिया। ये चाहे मैंने नियमों का उल्लंघन किया, कुछ किया, लेकिन मुझे ये पता है कि वो गौरव सेनानी किन परिस्थितियों में नौकरी करके आया। अभी भी कल की बात है, एक फौजी था, उसकी गाड़ी में लेके आ गया था। उसने बोला सर मैं तो जयपुर में हूँ, फौज में हूँ, ये मेरा आई कार्ड है, वो ले जाओ। फौजियों का चालान कर नहीं पाता हूँ, ये मेरी मजबूरी है। मैंने पुलिस में आने के बाद इनका किया नहीं है और करते हैं, लेकिन नियम है, लेकिन मेरे से होता नहीं है, सब मेरे से होता नहीं है। करना भी नहीं चाहिए, करना तो और नहीं, लेकिन मेरे नियम से चलते हैं। लेकिन कोर्ट की एक प्रोसीडिंग, लेकिन सर सेना का तो खुद का ही नियम है कि वो नियम खुद की रूल नहीं तोड़ते हैं। गौरव सेनानी चला जाता है ना, तो उसका चालान भी वो माफ कर देता है। वो बात अमेरिका जो माफ कर देता है, तो मैं तो भारत का छोटा सा सैनिक हूँ। तो मैं क्या है, गौरव सेनानियों का मुझे पता है किन परिस्थितियों में नौकरी कर रहे हैं। अरे हमारे परिवार, बच्चे सब छूट जाते हैं। हम फौज में आते हैं ना, तो हमें पता ही नहीं हमारे बच्चे कहाँ हैं, परिवार कहाँ है। हमें तो समाज से कटे हुए लोग हैं, बैरिकों में रहने वाले, जंगलों में रहने वाले लोग। तो आप लोग ये जनता किस नाम से हमें संबोधित करते हैं आप सब जानते हो, लेकिन जिस नाम से संबोधित करते हैं, इन्हीं की वजह से तुम सुरक्षित बैठे हो, ये भूलना मत कभी भी। ये तो तुम आराम से बैठे हो ना एसी में, ये तुम वो बॉर्डर पे खड़े उसमें, उनकी वजह से तुम लोग सुरक्षित हो। सर इतने विभागों के अंदर कोई भी अधिकारी आता था वो ऑफिस से बाहर नहीं निकलता है, लेकिन केवल आप ये जो बाहर निकल रहे हैं उसकी वजह। अरे भाई हम तो जब फौज में गए थे तब भी जंगलों में थे, और आज भी फील्ड में, उस टाइम भी फील्ड में थे, आज भी फील्ड हमारी आदत है। मुझे कई बार लोगों ने कहा आप आराम से इसी उम्र में आराम से ऑफिस में क्यों नहीं बैठते हो। मैं बोला यार ऑफिस में तो मैं एक दिन भी नहीं रह सकता फील्ड के बिना, तो हम रह नहीं सकते। हमें तो कुछ न कुछ चाहिए नया करने को, तब मजा आता है। ठाला बैठा टाइम पास करना, ये सारे ये हमारे फौजी है ना, बूढ़े पुराने, घर में एक भी ठाला नहीं बैठ सकते। इनको बांध दोगे ना रस्सी से, रस्सी तुड़ा के भी काम करेंगे। मतलब ये बैठ नहीं सकते, ये बिना कुछ किए 1 मिनट नहीं बैठ सकते, ये सत्य है। थैंक यू सर।